उपस्थित हैं। इन्हीं में से कुछ लाभार्थी आपके समक्ष अपने विचार साझा करना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। अब एलजी साहब की वजह से मेरी 1000 की पेंशन, बच्चों की स्कूल की फीस दे पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रिया दीदी। इनकी बात 43 साल है और मैं हैंडीकैप हूँ। मेरी पेंशन लगी थी 1997 में। जब मैं 5 साल का था मेरे को पेंशन मिलती थी 75 रुपया। अब मेरी बढ़कर 1000 रुपया हो गई है और सोशल वेलफेयर द्वारा मेरे को एक स्कूटरी मिली है, तो इससे आने जाने में मेरे को बहुत ही सुविधा अच्छी मिल रही है और मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कृष्णा से 38 वर्षीय गारू देवी जी हमारे साथ। मेरी पेंशन लगी और मेरे 2 बच्चे हैंडीकैप हैं, मेरे ना 2 बच्चे की पेंशन भी नहीं लाई। सोशल पुराने तहसील वाले मेरी हेल्प की थी। मैं धन्यवाद करना हैडू साहब का। मैं चाहती कि मोदी ने साड़ी बड़ी हेल्प की है, ये सरकार द्वारा चाहिए। मैं बरसूल मैं हैंडीकैप हूँ और मेरी बीवी भी हैंडीकैप है। जनाब ने सोशल वेलफेयर में साड़ी दोनों की पेंशन लाई दी है, दोनों पेंशन तो आई है, उन्होंने सारा कोई ज़्यादा शहर चला और मैं इनका सारा धन्यवाद करना, शुक्रिया जी का सारा सोशल वेलफेयर, शुक्रिया। मैं पिछला तहसील का तो अस प्राइवेट काम करते हैं कंपनी का। उसके बाद जो रिटायर होइए तो साढ़े उत्थे सोशल वेलफेयर की तरफा एक कैंप लगा। उन्हें सुनाया कि मोदी सरकार की तरफा जी है प्राइवेट 60 साल के उपर जो उनकी पेंशन लगन। उसके बाद अस जियां उन्हें दसिया उन्हें असें अप्लाई किया। उसके बाद जो आने वाली सानूं पेंशन लगा रही है, आ रही है, वो कन्नै साढ़ा जोड़ा दवाई का खर्चा और असें अगर कुछ मंदिर जा के पिछले गुरुद्वारे जाना है वह भी चली जाता। तो अस मोदी सरकार आज जी का बड़ा शुक्रगुजार हाँ। थैंक यू। सुखेतगढ़ से हमारे बीच कृष्णा गोपाल जी की धर्मपत्नी सुषमा देवी जी मौजूद हैं। इनके लिए भी मोटराइज्ड स्कूटी का प्रावधान दिया गया है। पूरनगर तालाब किलो जम्मू से हमारे बीच नरेंद्र कुमार जी की सुपुत्री ललिता देवी जी यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें मोटराइज्ड स्कूटी प्रदान की जा रही है। पेंशन सैंक्शन लेटर के लिए सबसे पहले निमंत्रण सरपुराम जी की धर्मपत्नी गुड्डी देवी जी को, अखनूर निवासी हैं ये। डिप्टी कमिश्नर साहब ने पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचने की मुहिम के बारे में आपको जानकारी दी। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सच है कि रिन्यूअल में कठिनाई थी लोगों को, और जिस युद्ध स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस काम को परिपूर्ण किया है, मैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और एक सराहनीय काम किया है। सबने मिलकर सराहनीय काम किया है, क्योंकि जो समाज में वंचित लोग हैं, जो तकलीफ में हैं, उनको सरकारी सुविधाएं समय सीमा के भीतर मिले, इससे पुनीत काम दूसरा नहीं होता है। और जिन भी लोगों ने, डिप्टी कमिश्नर, उनकी पूरी टीम, सरकार के जिन भी अफसरों ने, कर्मचारियों ने इस काम में मेहनत करके इसको पूरा किया है, मैं ऐसे सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये अक्टूबर माह की पेंशन किसको नहीं मिली है, जरा कोई हाथ उठावे, या सबको मिल गई? अक्टूबर माह की पेंशन किसी को ऐसा है जिसको नहीं मिली है? कब तक की पेंशन मिली आप लोगों को? मिल गई है।
सितंबर तक की मिली है या अक्टूबर तक की? अक्टूबर तक की मिल गई। कोई ऐसा है जिसको अक्टूबर की नहीं मिली है? कोई ऐसा है जिसको अक्टूबर की पेंशन नहीं मिली है? अरे बताइए ना। हाँ मिल गई है तो मैं मानूं, खत्म करूं, आगे बढ़ूं। मिल गई है सबको। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि आप सब लोग जान जाए कि आज हम लोग 9 नवंबर को हैं और सबको अक्टूबर माह की पेंशन मिल गई। इसका अर्थ ये हुआ कि संवेदनशीलता के साथ प्रशासन ऐसे लोगों की चिंता कर रहा है। आंकड़ों के बारे में बताया गया है कि पहले की तुलना में काफी ज्यादा लोगों को पेंशन दी जा रही और ये कुल जो संख्या है वो 77,000 हो गई। इसमें मेयर साहब ने एक विषय उठाया, मैं उसकी चर्चा करूंगा। पहले 2016 के पहले ये पेंशन 200 रुपए महीना हुआ करती थी। इस बात को मुझे लगता है आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। 2016 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पेंशन को 200 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया। अब कई लोगों को लगता है कि 1,000 रुपया क्या है, किया। सामान्य रूप से देश के बाकी हिस्सों में जो विधवा पेंशन, उसके लिए एक उम्र निर्धारित की गई और 40 साल के नीचे देश में कहीं पेंशन नहीं मिलती है, जम्मू कश्मीर छोड़ करके। जम्मू कश्मीर अकेला यूपी है जहां हम लोगों ने फैसला किया कि 18 वर्ष की भी अगर कोई हमारी बहन बच्ची विधवा हुई है तो उसे भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर मैं विकलांगों की बात करूं तो उसमें भी हम लोगों ने रियायती है। देश के बाकी राज्यों में जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा मुश्किल है। ये जो लोग जिन लोगों को आज स्कूटी मिली है, ये जम्मू कश्मीर में ही स्कूटी पा सकते, दूसरे राज्य में नहीं पा सकते, क्योंकि इनकी विकलांगता उतनी नहीं है जो स्कूटी मैंने वाहन देने के लिए योग्य है। मेयर साहब ने जो बात उठाई है, मैं एक बात तुमको बताना चाहता हूं। ये पेंशन, चाहे वो विधवा पेंशन हो या ओल्ड एज पेंशन हो, ये गरीब लोगों के लिए बनी और इसमें जिला कलेक्टर न सूची बना सकते हैं, न बदल सकते हैं, न एजी बदल सकते। जब जनगणना होती है तो जनगणना के समय ही कौन गरीब है, कौन पात्र है, ये तय हो जाता है। प्रियॉरिटी हाउस होल्ड का राशन कार्ड नहीं बना, ये आधार नहीं है। अगर उसका नाम प्रियॉरिटी हाउस होल्ड में था तो पुराने रिकॉर्ड के आधार पर भी पेंशन बन सकती। ये मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं। तो इसलिए ये भ्रम है, जो पात्र हैं उनको पेंशन दे दी गई, कोई बचा है तो उसे भी दे दी जाएगी, लेकिन जो पात्र नहीं है, जो एलिजिबल नहीं है, उसे कोई नहीं दे सकता। और मैं समझता हूं कि अगर नॉन एलिजिबल या अपात्र व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी तो गरीबों को नुकसान होगा, क्योंकि सरकार के पास कोई कुबेर का खजाना नहीं कि सबको पेंशन दी जाए। सरकार बाकी खर्चों में कटौती करके जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए व्यवस्था चलाती और जो कुछ नॉर्म्स में ढिलाई दी जा सकती थी या लोगों के लिए सहूलियत और वो कर दिया गया। और भी किसी का कोई इस तरह का सुझाव होगा जो किया जा सकता है तो जरूर किया जाएगा, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी योजनाओं का दुरुपयोग होता है तो सबसे ज्यादा असर गरीब आदमी पर होता है। और जो असली कठिनाई थी कि 80 साल का बुजुर्ग 4 बार जाए अपनी पेंशन के रिन्यूअल के लिए, मुझे लगता है कि उसमें आर्थिक रूप से भी उसकी क्षति होती थी, शारीरिक रूप से भी उसे पीड़ा होती थी
अब टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि घर बैठे आपके पेंशन की रिन्यूअल हो जाएगी। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी सुविधाएं आपके दरवाजे पहुंचे। इसका प्रयत्न प्रशासन ने किया और मैं जानता हूं कि भाषण देना बड़ा आसान है मेरे लिए, मैं जल्दी से 2 मिनट में सब बात कर दे रहा, लेकिन जिन लोगों ने इस काम को किया है वो कोई सामान्य काम नहीं है। आप लोग यहाँ लंबे समय से हैं, मैं तो 38 महीने से। मैं जानता हूं ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा साहब जाते जाते पेंशन के लिए 5 साल हो गए और पेंशन नहीं मिली, और 4 महीने में सारा रिन्यूअल जो एलिजिबल है सबको 100% सेचुरेशन करना ये सामान्य बात नहीं है। और इसके लिए मैं फिर से बार बार कहूंगा कि जिन हमारे साथियों ने इस काम को पूरा किया है, मैं समझता हूं बहुत ही अभिनंदनीय काम है और मैं उम्मीद करता हूं कि झुलसा फिर घर का चिटकने लगा, करा सकता था मगर कैसे करा सकता था, जो कराएगा कैसे निभाएगा। मैं अपने प्रशासन के सभी साथियों का आभार फिर से व्यक्त करूंगा। हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से गरीब और वंचित लोगों, जो सबसे जरूरतमंद लोग हैं, उनकी सुविधाओं को आपने पूरा किया और ये कोशिश हमें निरंतर जारी रखनी चाहिए। सीनियर सिटीजन, बेसहारा बहनें, माताएं, दिव्यांगजन को पूरा लाभ प्रशासन का मिले, वो स्वावलंबी बने, गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो हमारे दिव्यांग भाई, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको पेंशन और सुविधाएं तो प्रशासन दे रही, आप अगर पहल करेंगे तो आप रोजगार के साधन और भी आपको मिल सकते हैं। बैक टू विलेज का कार्यक्रम प्रशासन ने शुरू किया है। आप जिस पंचायत में रहते हैं स्वरोजगार की योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। हमारी जो विधवा बहनें, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पेंशन आप पा रहे हैं ठीक है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ करके और भी रोजगार आप कर सकती हैं। जो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाता है, मैं समझता हूं उसके जीवन में बड़ा बदलाव नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बैक टू विलेज कार्यक्रम में अपनी अपनी पंचायत में माई टाउन माई प्राइस भी होगा। तो शहर में अगर रहते हैं तो अपने वार्ड में जुड़ करके हमारी जो बहनें हैं वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जुड़े। जो हमारे दिव्यांग भाई हैं वो स्वरोजगार के लिए आगे आए और जम्मू कश्मीर समाज के वंचित वर्ग के नागरिकों को मैं समझता हूं कि संसाधन आपको प्राथमिकता के आधार पर मिले, ये हर कोशिश की गई है। और एक अपनापन का भाव, क्योंकि नीति और नियत के केंद्र में जब नागरिक होता है तो मैं समझता हूं कि प्रशासन संवेदनशील होता है। मैं समाज के प्रमुख नागरिकों से भी अपील करूंगा, ये जो बदलाव है आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखेगा और इसलिए प्रशासन के प्रयासों का समर्थन जनता करे, ये बड़ा आवश्यक है। आपको लगता है कि अगर प्रयास में कहीं कमी है, आप जरूर बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। तभी विकास की रफ्तार को हम और गति दे सकते हैं। नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए समय के अनुसार इंटरवेंशन किए गए हैं। प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए और अधिक से अधिक लोगों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए ये इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ऑनलाइन मोड में शुरू किया गया है। ये पहले सिर्फ ऑफलाइन मोड में स्वीकृत किया जाता था, एक बड़ी आबादी को सुविधा थी और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे लोगों को ये अवसर दिया है कि घर बैठे उनको पेंशन मिल रही है। जम्मू जिले में कुल 63,919 लोगों को ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है, 10,584 लोगों को विधवा पेंशन दी जा रही और 8,128 ये दिव्यांगजनों को पेंशन दी जा रही। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 13,274 लोगों को पेंशन की सुविधा पहुंचाई जा रही है। अनेक इस तरह के कार्यक्रम को 77,193 लोग हैं। अब ये सामान्य संख्या नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में ही संभव है, देश के दूसरे राज्य में नहीं संभव है
एक जिले में 77,193 लोगों को पेंशन मिले। शादियों में बच्चियों की जो गरीब परिवार है, शादियों में भी उनको सहायता दी जा रही। जैसा मैंने पहले बताया कि 40 साल की उम्र की ही विधवाओं को पहले पेंशन मिलता था, उसे घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। गरीब परिवार की बच्चियों को भी सहायता दी जाएगी। पहले शैक्षिक योग्यता क्राइटेरिया थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया। 40,000 से रकम बढ़ा करके 50,000 रुपए कर दी गई है। जम्मू जिले में 1,180 बच्चियों की शादी में प्रशासन ने सहायता पहुंचाई। अब इन सब सुविधाओं के कारण गरीब परिवारों की बहुत बड़ी चिंता प्रशासन दूर करता है। और ये प्रशासन का प्रयास है कि वंचित वर्ग की आज की कमजोरियों को भविष्य में ताकत में बदला जाए और एक बहुत बड़ी जनशक्ति आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जुड़े। मैं यही कहते हुए मैं बैक टू विलेज का 5वां अभियान चल रहा, कोई छूटा या बच गया होगा गलती से तो इस अभियान में उसका भी सैचुरेशन कर दिया जाएगा। जितनी स्कीम्स है सोशल सिक्योरिटी की ये कोशिश फिर से हो रही, क्योंकि हर बार जब हम लोग करते हैं तो कुछ लोग नए आते हैं, तो इस बैक टू विलेज 5 में जो लोग बचे हैं उनको भी पूर्ण रूप से संतृप्त कर दिया जाएगा। समाज के बुजुर्ग एवं वंचित वर्गों की सेवा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यतंत्र में, प्रशासन तंत्र में सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अपनी सक्रिय आयु के दौरान हमारे बुजुर्गों ने समाज, जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। इन योजनाओं का सुलभ तरीके से उन तक लाभ पहुंचाकर हम आभार जरूर व्यक्त कर सकते हैं और वही काम जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। मैं सभी पेंशन के लाभार्थियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ये काम अनवरत हमारा प्रशासन करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।